أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले पाए, आसी की सदा में जो मांगने वाला हो हाथ अपनी हकीकत से आगे मेरे फैलाए, जिस जिसको गुनाहों से बख्शिश की तमन्ना हो वो अपने गुनाहों की कसरत से न घबराए। मैं माहिर बख्शिश हूँ वो माहिर तौबा हूँ, मैं रहम से बख्शूँगा वो शर्म से पछताए। ये सुन के हुए जारी आँखों से मेरी आंसू, किस्मत है मोहब्बत में रोना जिसे आ जाए। आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर का, आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर का। मैं और तो क्या मांगूँ तू ही मुझे मिल जाए। मोहतरम दोस्तों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा शुक्र है, उसकी मेहरबानी है कि उसने आज हम सब को यहाँ पर दीन की बात सुनने के लिए इकट्ठा किया। इसलिए मजलिस के अंदर ये नीयत लेकर के बैठें कि जो बात भी कुरान व हदीस के मुताबिक बताई जाएगी उस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो आदमी नेक अमल करेगा, जो औरत नेक अमल करेगी, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये वादा फरमाया
कि हम उसको अच्छी ज़िंदगी देंगे, चाहे नेक अमल करने वाला मर्द हो, चाहे नेक अमल करने वाली औरत हो। अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर नेक आमाल होंगे, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार रही होगी, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को जहन्नम से बचा करके जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर हमें भेजा है, मुख्तसर सी ज़िंदगी देकर के भेजा है। हम इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को कैसे कार आमद बना सकते हैं, कैसे कामयाब बना सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर हमें उसका तरीक़ा खोल खोल करके बयान कर दिया कि औरत है तो वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, मर्द है तो वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अल्लाह तबारक व तआला ने और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने खोल करके बयान कर दिया है। आज सबसे बड़ी कमज़ोरी की बात यह है, मर्द हो या औरत, कि हमारा ईमान बहुत कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से हम नेक आमाल नहीं कर पाते। जिस काम को अल्लाह ने हमें करने का हुक्म दिया है, जिस काम को करने का हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है, हम वो आमाल करने नहीं पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर, हमारा तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर नहीं रहा है। तो सबसे पहले हमें अपने ईमान को मजबूत करना होगा, हमें अल्लाह पर तवक्कुल को मजबूत करना होगा, अल्लाह पर यकीन को मजबूत करना होगा। और हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि सब कुछ करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह के अलावा कोई किसी को मार नहीं सकता, अल्लाह के अलावा कोई किसी को जिंदगी नहीं दे सकता, अल्लाह के अलावा कोई किसी को जलील नहीं कर सकता, अल्लाह के अलावा कोई किसी को इज्जत नहीं दे सकता। मारना ये अल्लाह का काम है, जिलाना ये अल्लाह का काम है, इज्जत देना ये अल्लाह का काम है, जलील करना ये अल्लाह का काम है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वो अगर चाहे तो बादशाह को तख्त शाही से उठाकर गांव के गली मोहल्ले में हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर कर दे। वो अगर चाहे तो फकीर को उठाकर तख्त शाही पर बिठा दे। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि जिन्होंने कहा कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा रब एक है, फिर वो उस पर जम गए, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दीन के अंदर दीन के जितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह गुजरे हैं, बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके पीछे उनकी माओं का हाथ है। उनकी माओं की दीनी तरबियत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपना वली बना लिया है। अगर किसी भी
बड़े वली को उठा करके देखें, किसी भी बड़े बुजुर्ग को उठा करके देखें तो उनके पीछे उनकी माँ की तरबियत का हाथ जरूर मिलेगा। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े अल्लाह वाले हैं, कितने बड़े अल्लाह के बुजुर्ग हैं। उनकी तरबियत उनकी माँ ने किस अंदाज से की, उनकी तरबियत दीनी तरबियत की, दीनी माहौल उनको मिला तो फिर वो जाकर के अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े अल्लाह के वली बन गए। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे उनकी माँ का क्या हाथ था, कैसी तरबियत की थी बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अभी छोटे बच्चे हैं, इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। वालिदा को फिक्र हुई कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, इसकी दीनी तरबियत करनी है, इसको अल्लाह का वली बनाना है। एक मर्तबा माँ बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ करके मस्जिद के अंदर जो मकतब चला करता था वहाँ पर ले गई और वहाँ के जो शेख थे, वहाँ के जो मुदर्रिस थे, उनसे जाकर के कहा कि मेरा बेटा बायजीद, मैं इसको आपके हवाले कर रही हूँ, आप इसको दीनी तालीम देना, इसकी दीनी तरबियत करना, और मेरी ख्वाहिश ये है कि ये बड़ा होकर के अल्लाह का बहुत बड़ा वली बन जाए। और जाते जाते एक बात उनकी माँ ने और कही, मेरी माई बहनें जरा गौर से सुने कि अपने बच्चों की दीनी तरबियत में माँ का क्या हाथ होता है। माँ की तरबियत ही की वजह से बच्चा बहुत बड़ा नेक बन जाया करता है। जाते जाते एक बात कही कि अगर मेरा बेटा आपसे छुट्टी मांगे तो इसको छुट्टी मत देना, बल्कि जब मेरे पास आए तो अल्लाह का वली बनकर ही मेरे पास आएगा, इससे पहले इसको छुट्टी मत देना। चंद दिन गुजर गए, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते रहे। एक मर्तबा उस्ताद से कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए। उस्ताद ने कहा कि मैंने इनकी माँ से वादा किया था, अगर मैं वादे को तोड़ूंगा तो इनकी माँ नाराज हो जाएगी, और अगर मैं बच्चे की जिद नहीं मानता तो बच्चे का दिल टूट जाएगा। तो उस्ताद ने एक तरकीब निकाली, वो एक बच्चे को सबक दे दिया, और इतना सबक दिया कि इस बच्चे से याद होना वो मुश्किल हो जाए, और कहा कि चलो मैं तुम्हें इतना सबक देता हूं, अगर तुमने पूरे दिन के अंदर वो याद करके सुना दिया तो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सोच रहे थे, ये तो आम मामूल से हट कर के मुझे सबक दिया गया है, और इतना सबक दिया गया है जो आज तक याद होना ये मुश्किल है। लेकिन बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ से सुना करते थे कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं, अल्लाह सब कुछ कर देते हैं, और उस्ताद से भी यही बात सुनते आ रहे थे। तो उन्होंने सबक याद करना शुरू कर दिया, इस यकीन के साथ कि अल्लाह जब सब कुछ कर सकता है तो मुझे मेरा ये सबक भी याद करा सकता है। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने सबक याद करके उस्ताद को सुना दिया। उस्ताद हैरान है, परेशान है कि इतना सारा सबक तो एक दिन में बच्चे की याद नहीं होता, आखिर इसने कैसे याद कर लिया, जरूर इसके साथ अल्लाह की मदद होगी। खैर, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को छुट्टी मिल जाती है।
वह अपनी माँ के अपने घर पर जाते हैं, घर का दरवाजा बंद होता है। सुनो मेरी माँ और बहनों, गौर से सुनो, उस माँ का क्या जवाब था जिस माँ को अपने लाडले से इतनी मोहब्बत होती है कि वो अपने लाडले के दीदार को तरस जाती है। उस माँ का जवाब सुनो। उस माँ ने क्या कहा जब बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह घर के दरवाजे पर जाते हैं और कुंडी खड़खड़ाते हैं, आवाज आती है अंदर से कि कौन है। दरवाजे से आवाज आती है कि अम्मा जान, ये आपका बायजीद है। अंदर से जवाब आया माँ का कि कौन बायजीद, कैसा बायजीद? ये मेरा बायजीद नहीं हो सकता। मैंने अपने बायजीद को तो दीन के लिए वक्फ कर दिया था और ये कहा था कि जब तक मेरा बायजीद अल्लाह का वली न बन जाए उस वक्त तक वो मेरे घर पर नहीं आ सकता। माँ ने दरवाजा नहीं खोला। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वापस चले गए मदरसे के अंदर। उस्ताद ताज्जुब से देख रहे हैं कि बेटा क्या हुआ। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने वो सारा मामला सुनाया कि मैं घर पर गया, माँ ने दरवाजा नहीं खोला है। कहा क्या तुम माँ से नाराज हो? कि नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। मेरी माँ ने ये कहा था कि जब तक बायजीद अल्लाह का वली ना बन जाएगा उस वक्त तक मेरे पास नहीं आएगा। उस्ताद रात को सोते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है ख्वाब के अंदर और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके उस्ताद से कहते हैं कि मेरा एक बायजीद आपके मदरसे में पढ़ रहा है, उसने वली के दर्जे को हासिल कर लिया है और वो एक अल्लाह का वली बन चुका है। आप जाओ और जाकर के बायजीद को खुशखबरी दे दो। 16 साल के बाद उस्ताद आए बच्चे के पास। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे थे। नमाज सलाम फिरने के बाद उस्ताद जी ने पूरा वाक़या सुनाया और अपनी पगड़ी उतार करके बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के सर पर रखी और कहा कि बेटा तुम आज से अल्लाह के वली बन गए। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अब 16 साल के बाद जब अपने घर के अंदर जाते हैं, आवाज देते हैं कि अम्मा जान मैं बायजीद हूँ, तो माँ दौड़ करके आती है और बच्चे को गले लगाती है। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह माँ के कदमों में गिर पड़ते हैं और दोनों माँ बेटा मिलकर बहुत खुश होते हैं। माँ की जो आरज़ू थी कि मेरी जिंदगी के अंदर मैं अपने बच्चे को एक अल्लाह का वली बनते हुए देख लूं, फिर अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की, या अल्लाह मेरी ये तमन्ना थी, अब तेरी मर्जी है, तू मुझे जिंदा रख या अपने पास बुला ले। ऐसी माएँ हुआ करती थी जब जाकर के बच्चा दीनदार बना करता था। आजकल ऐसी माओं का फुकदान हो चुका है। माएँ औलाद के बारे में, दीन की तरबियत के बारे में नहीं सोचती कि हमें अपने बच्चों की दीनी तरबियत करनी है या नहीं करनी है, बल्कि आज तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है माएँ अपने बच्चों को हीरो के नाम याद कराती हैं, हीरोइन के नाम याद कराती हैं और तरह तरह के ड्रामे उनको दिखा करके एक जो लिबरल कल्चर चल रहा है उसकी तरफ चलने पर गामजन करती हैं। जब ऐसी माएँ हुआ करती थी तो बच्चों की गोद से अल्लाह के वली पैदा हुआ करते थे। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हमारा यकीन अल्लाह की जात से उठ चुका है। अल्लाह पर हमें तवक्कुल ही नहीं रहा, हमारा ईमान बहुत कमजोर हो चुका है। सहाबियात के वाकयात आप उठा करके देखें कि उनके दिलों के अंदर
ईमान कितना मजबूत था और ईमान के बारे में वो कितनी फिक्रमंद रहा करती थी, अल्लाह की जात पर कैसा यकीन था। एक सहाबिया का वाकया लिखा है किताबों के अंदर। एक सहाबी रात को घर आए और अपनी बीवी से पानी मांगा कि बहुत शिद्दत की प्यास लगी है, पानी ला करके दें। बीवी पानी लेने के लिए गई। इधर शोहर बहुत थके हुए थे, लेटते ही उनको नींद आ गई। इधर बीवी पानी का गिलास लिए हुए खड़ी रही चारपाई के सरहाने और अपने शोहर को नहीं जगाया। जब रात का काफी हिस्सा गुजर चुका, तकरीबन तहज्जुद का वक्त हो चुका, तो शोहर की आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद तहज्जुद का वक्त था, शोहर की आंख खुली तो देखा अपनी बीवी को चारपाई के सरहाने खड़ी है, पानी का गिलास हाथ में है। शोहर ने कहा ला पानी का गिलास दे और पानी पीकर सोने लगे। बीवी ने कहा अरे मेरे शोहर कहाँ सो रहे हो, तहज्जुद का वक्त हो चुका है, उठो, मैं भी और तुम भी तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। शोहर ने ताज्जुब से कहा क्या अच्छा, तहज्जुद का वक्त हो चुका है और तू पानी का गिलास इसी तरीके से पूरी रात लिए खड़ी रही। बीवी ने कहा क्या हाँ मेरे शोहर, अगर पानी का गिलास मैं रख देती तो अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाती, आपको उठाती तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाती। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कि अगर शोहर ये कहे बीवी को कि इस काले पहाड़ को उठाकर सफ़ेद पहाड़ की जगह रख दे और सफ़ेद पहाड़ को उठाकर काले पहाड़ की जगह रख दे, तब भी बीवी को इस बात पर राज़ी हो जाना चाहिए। हालांकि बीवी के बस की ये बात नहीं है कि वो पहाड़ को उठा करके एक से दूसरी जगह रख दे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शोहर की इताअत की जाए, शोहर की फरमा बरदारी की जाए। जब शोहर ने बीवी के ज़बान से ये कलिमात सुने कि मेरी इतनी अच्छी बीवी कि मेरे लिए पूरी रात पानी का गिलास लिए हुए खड़ी रही, तो शोहर खुशी में झूम उठे। वो सहाबी थे, खुश हुए और खुश होकर के कहा ए मेरी प्यारी बीवी, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया है, आज जो तुझे मांगना है वो मांग ले, जो तू मांगेगी मैं तुझे अता करूंगा। बीवी इनकार कर रही थी, ए मेरे शोहर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा फरीज़ा था आपकी खिदमत करना, आपकी फरमा बरदारी करना। लेकिन शोहर की तरफ से इसरार बढ़ता जा रहा था, नहीं नहीं मांग, जो मांगना है मांगो, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें अता करूंगा। बीवी इनकार कर रही है, शोहर इसरार कर रहा है। जब काफ़ी देर हो गई, बीवी ने कहा ए मेरे शोहर, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो लाओ तलाक दे दो। जब सहाबी ने ये कलिमात सुने कि तलाक दे दो, वो हक्का बक्का रह गए, देखते रह गए कि इतनी अच्छी बीवी, इतनी प्यारी बीवी, इतनी फरमा बरदार बीवी मुझसे तलाक का मुतालबा कर लिया। कहा ठीक है, मैंने वादा किया था मैं आपको तलाक दूंगा, लेकिन इससे पहले हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में चलते हैं। अल्लाह के नबी जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। शोहर और बीवी दोनों घर से निकलते हैं। रास्ते के अंदर एक खड्डा आ जाता है, शोहर का पांव फिसल जाता है और शोहर उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। बीवी ने अपना दुपट्टा लिया, दुपट्टे को फाड़ा, शोहर को बाहर निकाला, जहां चोट लगी थी वहां पर बांधा और फिर शोहर से कहा
ए मेरे प्यारे शोहर, अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। वो हैरान परेशान है कि अभी तो ये तलाक का मुतालबा कर रही थी और अब मैं गिरा तो इसने, बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आप गिरे, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। अगर आज कल के दौर में कोई शोहर गिर जाए और बीवी ये कहे कि अल्लाह का शुक्र है, तो शोहर एक उधर से मारेगा, एक उधर से मारेगा और कहेगा अच्छा मेरे तो चोट लग गई और तू अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। कहा कि अल्लाह का शुक्र है आप गिर गई, आपके चोट लगी। निकाला और कहा कि चलो अब हमें तलाक नहीं चाहिए, अब हम अपने घर चलते हैं। तो शोहर ने कहा क्या माजरा है, ये क्या बात है, अभी तो तुम तलाक का मुतालबा कर रही थी और अब तुम तलाक से इनकार कर रही हो, मामला क्या है। सुनो सुनो, उस बीवी के दिल के अंदर कैसा ईमान था, कितना मजबूत ईमान था, ईमान के बारे में कितनी फिक्रमंद रहा करती थी। और कहा कि मुझे आपके निकाह में आए हुए कई साल हो चुके हैं, मैंने कभी आपके सर में दर्द नहीं देखा, आपको कोई तकलीफ नहीं देखी, आपको कोई परेशानी नहीं देखी। हालांकि मेरे नबी का फरमान है, जो ईमान लाता है, ईमान लाने के बाद उसके ऊपर परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं। ए मेरे शोहर, मुझे इस बात का डर था शायद तुम्हारा ईमान अभी नामुकम्मल है। आज जब तुम पर परेशानी आई है तो मुझे यकीन हो चुका है कि तुम्हारा ईमान कामिल और मुकम्मल। सहाबियात का ऐसा ईमान हुआ करता था। आज खास तौर पर हमारी औरतों का ईमान तो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करती, अल्लाह पर यकीन नहीं करती हैं। जरा जरा सी मुसीबतें आ गई, जरा जरा सी परेशानियां आ गई हैं तो गैरुल्लाह से मदद मांगना शुरू कर देती हैं। कहीं कहां पर चादरें चढ़ाना शुरू कर देती हैं, कहीं से औलादे मांगना शुरू कर देती हैं। नहीं मेरी माँ, प्यारी माँ और बहनों, हमें अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करना है, अल्लाह पर यकीन करना है कि अल्लाह ही औलाद देने वाले हैं, अल्लाह ही लड़की देने वाले हैं, अल्लाह ही लड़का देने वाले हैं और सब कुछ करने वाली ज़ात जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे बुजुर्गों के पीछे उनकी माओं का हाथ है, माँ की तरबियत होती है, माँ की अच्छी तरबियत होती है, दीन का माहौल मिलता है। सबसे पहला मदरसा तो माँ की गोद हुआ करती है। बच्चे को जैसा माहौल मिलता है बच्चा वैसे ही परवान चढ़ता है। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और अपनी औलाद के बारे में फिक्रमंद रहें कि हमारे औलाद दीनी तरबियत किस तरीके से इसके अंदर आ जाए, दीनी तालीम किस तरीके से आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।